जी, मैं आसिम हूँ और आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। मौसम के हिसाब से एक बहुत सारे जहाँ पे खूबसूरत फलों का इजाफा होता है वहां पे एक तरबूज का भी इजाफा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे से बहुत इवन पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, टिकटॉक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करके हमें ये एक पब्लिकली बताना शुरू कर देते हैं जी कि तरबूज नहीं खाना, ये बच्चों को आप जहर खिला रहे हैं। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर साहब हैं जो कि अपने वो समोसे की वीडियो से बड़े मशहूर हुए थे कि समोसे नहीं खाने चाहिए, इतने 100 कैलोरीज होती हैं इसमें। तो वो डॉक्टर साहब भी, मैं अभी आई वाज जस्ट कंसिडरिंग जी कि इसको मतलब समझदारी की बातें करते हैं, डॉक्टर साहब को सुनना चाहिए। वो डॉक्टर साहब भी एक दिन एक टीका 2 तरबूज लेके टेबल पे बैठ गए जी कि ये बच्चों को जहर खिला रहे हैं। तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे जी तरबूज में अब बच्चों को आप जहर खिला रहे हैं, इसमें फूड कलर है? तो ये दोनों चीजें अलग अलग करके हम देख लेते हैं। पहली बात यह कि जिस इंजेक्शन का या जिस केमिकल का जिक्र हो रहा है तरबूज में इंजेक्ट करने का, दैट इज वाइडली यूज इन द वर्ल्ड। वो आपके केक, पेस्ट्री, गोली, टॉफी, बच्चों की ये जितनी इवन बिरयानी में जो फूड कलर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इन सब फूड कलर्स में वो एरोथ्रोसिन नामी एक फूड कलर है या उसे आप केमिकल कह लें, वो इस्तेमाल होता है। सेकेंडली, अगर उसकी एक रिसर्च है कि जिस रिसर्च में ये डिटरमिन किया गया था कि हर किसी भी जिस्म के हिसाब से उसके वजन का 2 ग्राम मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सकता है 24 घंटे में। तो इसमें 2 चीजें बहुत आसानी से डिटरमिन हो सकती हैं कि या तो ये जितने तरबूज फरोश हैं इनके ये ढाबे, ठेले, दुकानें जो हैं ये मेडिकल स्टोर्स के पास होनी चाहिए, या फिर ये जहां पे ये तरबूज बेच रहे हैं वहां पे आसपास टीकों का ढेर होना चाहिए। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होके, बेफिक्र होके तरबूज खाएं और अल्लाह ताला की नेमत है, एंजॉय करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी कि फूड कलर का इसमें वो कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, टीके लगा रहे हैं। कोई ऐसा मेजर वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। इंडिया में कुछ वाकया रिपोर्ट हुआ था और वो भी अगेन वही फूड कलर है जो कि आपकी उसको खाने के इस्तेमाल के लायक होता है वो। सेकेंडली, हम दूसरी चीजें देखते हैं जी कि तरबूज कंटेन्स अप टू 90% वाटर। ठीक है जी, इसके बड़े बेनिफिट्स हैं, बड़े फायदे हैं इसके। खाने के लिए भी होता है ये, प्यास भी बुझाता है ये। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि एक भट्टी साहब आते हैं जो कि हमें बताते हैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड में, क्योंकि शायद उनका प्रोफेशन भी है। उनका स्टैंस मुझे अपने स्टैंस की बहुत करीब लगा है कि अगर आप इसमें तरबूज में कुछ इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल लीव मीन स्पॉटिंग उसकी होगी छिलके के अंदर भी, ना कि वो सिर्फ अंदर जाके जो तरबूज का गूदा है उसको ये लाल गुलाबी कर देगा, छिलका छोड़ देगा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि फूड कलर के साथ ब्लैक कलर इंजेक्ट करके बताया है उन्होंने। तो जहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं सोशल मीडिया की, वहाँ पे इस तरह की मतलब चीज़ें भी हमें देखना पड़ती हैं। बहरहाल दोनों को मिला जुला के हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं जी कि चीज़ों की तहकीक करनी चाहिए। हमारे पास तहकीक के सीखने के जो म्यार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से आप मुझे जो अपने ज़ाती तौर पे लगता है जी समोसे नहीं खाने तो क्या खाना है, तरबूज नहीं खाना तो क्या खाना है, तो ये वही एक 50 साल पुरानी रवायत मुझे लगती है कि बड़े बच्चों को मना करते थे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो करना क्या है ये किसी बड़े ने नहीं बताया हमें। तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया के व्यूज फॉलोअर्स के चक्कर में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि इस तरह की तबलीग कर रहे होते हैं, मेरी उनसे ये भी गुजारिश है कि आप लोग, शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों को इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं। उसके साथ आप लोगों को ये भी बताएं कि वो टीके वाला तरबूज नहीं खाएं तो कौन सा तरबूज खाएं। तो हमारे आज भी जो बहुत सारे तरीके टेक्नोलॉजी से पहले के राय थे चीज़ों को जांचने के, परखने के, आज भी वही हैं और वही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गर्मियों में तरबूज को एंजॉय करें भरपूर, और इसके साथ आम की भी तैयारी करें, आम भी आ रहा है वो भी खाएं, सबको खिलाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।